बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में हम आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल स्वागत करते हैं। जी हाँ, अंतराल के बाद का समय अब आया है और सलामी जोड़ी भी आई है मैदान के अंदर। आदिल काचरू और उस्मान पंडित आए हैं मैदान के अंदर, जबकि 137 रन अब जीतने के लिए उनको बनाने होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर हारिस भाई स्वागत है आपका। शुक्रिया लवली भाई। एक बहुत बड़ा मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है और आदिल काचरू यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं। तो हमारी निवेदन है, जितने भी लाइव हमें देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। आदिल काचरू जो कि साउथ एक्सप्रेस बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए तैयार। जहां उस्मान पंडित स्ट्राइक पे हैं, जबकि आदिल काचरू नॉर्थ सिकिंग एंड पे मौजूद रहेंगे। फील्डिंग की बात करें तो शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड है। ऑन साइड में अगर आप देखें शॉर्ट फाइन लेग पे उनके कप्तान याकूब भाई हैं और वही दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं। डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन सीमा रेखे पे भी एक खिलाड़ी मौजूद है। ये कड़ा भी हैं और भारी भी हैं, क्योंकि जीतकर आप क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे। तमाम तैयारियां अब समाप्त हो चुकी हैं दूसरी पारी के लिए। रियाज मैडी को गेंदबाजी की कमान दी है और 2 विकेट, और ये बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन बड़ी आसानी से वहां उन्होंने खेला है। अच्छी टप्पे पे ये गेंद थी और ये जानते हैं कि ज्यादा जल्दबाजी अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे फिर मुश्किलें होंगी। बिल्कुल साझेदारी की यहाँ पे जरूरत है, देखना होगा क्या कर पाएंगे। बहुत ही उम्दा यहाँ पे शॉट सिलेक्शन, लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात, उम्दा फील्डिंग, रन्स बनाने की कोई भी संभावना यहाँ पे नहीं। उस्मान पंडित इस समय स्ट्राइक पे हैं, जबकि पिछले मैच में उन्होंने 75 रनों की वो पारी खेली थी। तो अच्छे लय में है, फॉर्म से बिल्कुल हैं। और इस बार खराब शॉट है और ये पहले विकेट का पतन। रियाज मैडी, इस बार उस्मान पंडित वापस जाकर डगआउट के और 0 रन। बिल्कुल पहला झटका लगता हुआ बिना किसी रन के निश्चित रूप से यहाँ पे ओपनिंग साझेदारी के लिए जब पहली विकेट जब मिलेगी पहले ओवर में, तो उत्साह भी ज्यादा निश्चित रूप से, बड़े विश्वास में एक सर्कल बना दिया है। निश्चित रूप से अब खुश है और बढ़िया कैच लपक लिया। जहाँ शुरुआत में ये विकेट जरूर चाहिए थी। ये बहुत ही शानदार गेंदबाजी रियाज मैडी के द्वारा, और वहीं पे अगर रखेंगे तो फायदा उनको जरूर होगा। और उस्मान पंडित अब निराश कदमों के साथ डगआउट की ओर जा रहे हैं और नए खिलाड़ी अब मैदान की ओर आते हुए हमें इस समय नजर आ रहे हैं। और पहले ओवर में जब आप विकेट खोते हैं ना, तो फिर मध्य क्रम में हमेशा दबाव निश्चित तौर पे रहता है। क्या फ्रेंड्स 11 टंगमल की यहाँ ये वापसी है गेंदबाजी से। आमिर नए बल्लेबाज मैदान की ओर। बिल्कुल, अब आमिर जो आया है यहाँ से निश्चित रूप से एक साझेदारी की जरूरत है। स्कोर हम कम भी नहीं कहेंगे, एक अच्छा खासा इस विकेट पे ये स्कोर है, लेकिन अब यहाँ से एक साझेदारी की दरकरार, देखना होगा क्या कर पाएंगे इस बीच। गेंदबाज यहाँ पे तैयार और बल्लेबाज भी तैयार। आदिल काचरू अभी स्ट्राइक पे नहीं आए हैं, क्योंकि सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं और अभी भी वो नॉर्थ सिकिंग एंड पे मौजूद जरूर हैं। जबकि रियाज मैडी सफल हुए हैं पहला ओवर करते हुए, और नई गेंद से हमेशा गेंदबाजी करते हैं रियाज मैडी और सफल होते हैं। ये बढ़िया चीज नजर आती है। आमिर पहली बार सामना करेंगे और ऑफ साइड में एक गहरा सा बनाया है, हालांकि 30 गज दायरे के बाहर ऑफ साइड में कोई नहीं है। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद संभल कर आराम से वहां खेला है, बल्ले का जो आगे रखा है, हालांकि रन गति में कोई संभावना नहीं। एक विकेट और बिना रन के। बिल्कुल बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, जिस गेंदबाजी की दरकार थी वैसी गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए देखना होगा क्या कर पाएंगे। निकालने की कोशिश, वहां पे खिलाड़ी तैनात, रन्स बनाने की कोई भी संभावना नहीं। उम्दा गेंदबाजी, अब तक 5 गेंदों में कोई भी रन नहीं और एक सफलता प्राप्त करी है यहाँ पे गेंदबाज ने। और क्या ये विकेट मैडन हो सकता है रियाज मैडी का ये ओवर, अंतिम गेंद पहले ओवर से, और जी नहीं, बड़ी आसानी के साथ 1 रन उन्होंने पूरा किया है।
और स्ट्राइक पे रहेंगे आमिर और आदिल काचरू अभी भी स्ट्राइक पे नहीं रहेंगे और ओवर समाप्त हुआ 1 पे 1 दुबई श्रीनगर की टीम। बिल्कुल पहले ओवर की अगर हम बात करेंगे बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, मात्र 1 रन और एक बहुत बड़ी सफलता जो कि प्राप्त करी है इम्तियाज मैडी ने। देखना होगा अब क्या कर पाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक बार फिर आदिल काचरू नॉन स्ट्राइक एंड पे चले गए हैं, तो जिसके लिए यहाँ पे दर्शक ज्यादा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभी उसने कोई भी बॉल यहाँ पे नहीं खेली है, तो हमारी यही निवेदन है ज्यादा से ज्यादा आप हमारी इस लाइव कवरेज को शेयर कर दीजिए। बैटिंग राजा हमारे ग्रेट लिसनर और मलिक आदि भी हमारे साथ इस समय सहयोग करते हुए, जबकि शौकत बिन अशरफ भी हमें सहयोग करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और शेयर करना ना भूलिएगा। जबकि पारी का दूसरा ओवर करने के लिए नए गेंदबाज को यहां लाया गया है, जबकि पहला ओवर रियाज मैडी का बहुत ही शानदार सही टप्पे पे और उस्मान पंडित को आज उन्होंने आउट किया है, जिन्होंने पिछले मैच में 75 रनों की वो पारी खेली थी। ऑफ साइड जैसे कि मैंने कहा है कि विकेट कीपर के अलावा गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, ये ऑफ साइड की फील्ड है और मिड ऑफ भी 30 गज दायरे के अंदर है। एक खिलाड़ी को अब ऑन साइड में रखा गया है, शॉर्ट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी तैनात रखा है, जबकि डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। बहुत ही बढ़िया गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ अंदर की ओर आई थी, ग्लोव्स पे गेंद जाके टकराई थी। ये बहुत ही उम्दा गेंदबाजी निश्चित रूप से। यहाँ पे फील्डिंग भी आप देख लीजिए, उम्दा फील्डिंग यहाँ पे। तो कुल मिला के जिस फील्डिंग की जरूरत, जिस गेंदबाजी की जरूरत, जिस आगाज की जरूरत, वैसा ही यहाँ पे आगाज मिलता हुआ। अगली बार फिर से आदिल और इस बार हवा में, लेकिन कवर के ऊपर से ये गेंद गई है। जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते, आसानी के साथ उन्होंने दूसरा रन भी यहाँ पूरा किया है। इन 2 रनों के साथ उन्होंने अब खाता खोला है। आमिर अब 3 रन पर पहुंच चुके हैं, क्षमा चाहूंगा, खाता उन्होंने इससे पहले ही खोल दिया था। जबकि ये दूसरा ओवर है पारी का, 3 पे 1 दुबई श्रीनगर की टीम। कुल मिलाकर 137 रनों का उनको लक्ष्य मिला है जीतने के लिए। इस बार गति परिवर्तन की थी और जो पेस है उनकी इस बार उसमें थोड़ी सी तब्दीली। बिल्कुल चतुराई से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे सिल्वर गेंद डाली और बिल्कुल पूरा बीट कर दिया, तो रन बनाने की कोई कोशिश भी यहाँ पे नहीं। उम्दा। हम अपने व्यूअर्स का भी धन्यवाद करते हैं, 120 हैं केवल 1 के से दूर। और इस बार खराब गेंद और बढ़िया शॉट, ये रोक नहीं पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए पहला चौका इसके बल्ले से निकलता हुआ और शॉट ऑन पुल और टूट पड़े। आमिर एक बहुत बढ़िया तगड़ा खिलाड़ी है निश्चित रूप से। यहाँ पे जू ही गेंद रनों वाली मिली तो बढ़िया तरीके से इस गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑन की रीजन में 4 रनों के लिए। और जी हाँ, इसी के साथ 900 व्यूअर्स अधिक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या एक के स्क्रीन के सामने आएंगे, शेयर करेंगे तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जबकि ये पारी का दूसरा ओवर है, आमिर के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ। आदिल काचरू अभी भी 9 सेकंड पे मौजूद है। इस बार आगे आकर गेंद को समान के साथ खेला, वहां रन बनाने की वहां उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन आदिल काचरू ने ठीक समय पे नकारा। दौड़ते तो काम तमाम होता। बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पे सूझबूझ समझदारी से काम लिया आदिल काचरू ने और वापस हटे अपनी क्रीज की जानिब। तो यहाँ से इस पे बहुत ज्यादा निगाहें रहेंगी, देखना होगा क्या कर पाएंगे। फिलहाल अभी उसको स्ट्राइक नहीं मिली है। इस बीच गेंद बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद चली गई है थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और जानबूझ के कहते हैं ना कि स्लैश करे तो जोर से करें, वही किया वहां आमिर ने और 4 रन बटोरे हैं। अब केवल 30 व्यूअर्स हम दूर हैं, एक से कर दीजिएगा, धन्यवाद हम जरूर करेंगे। जी हाँ, दूसरे ओवर से अच्छे खासे रन आए हैं, 10 रन आए हैं दूसरे ओवर से। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 पे 1, जबकि आज उस्मान पंडित ने ज्यादा कोई प्रदर्शन नहीं किया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 पे 1 और अभी भी ये थोड़ी बहुत बातचीत कर। अब आदिल काचरू पहली बार स्ट्राइक पे होंगे
कभी कभार ऐसा होता है कि जब कोई खिलाड़ी काफी धीरे से स्ट्राइक पे आते हैं, अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा बहुत तंग होते हैं वो। बिल्कुल ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पे अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, मात्र 13 हम पीछे एक कैसे। तो हमारी निवेदन है हमें हमारे व्यूअर्स से, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आदिल काचरू अब यहाँ पे तैयार है बल्लेबाजी के लिए। और इसी के साथ एक के अधिक व्यूअर्स इस समय हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के मंच से इस महामुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं। लवली उमर हूं आपके और मेरे साथ हारिस हबीब हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, आभारी आप सभी का जुड़ते रहेगा और धन्यवाद भी आप सभी का एक बार फिर से। बिल्कुल हमारी तरफ से भी शुक्रिया बहुत ज्यादा जो कि आप शेयर्स करते रहते हैं। एक अच्छी बात है, बड़ा मुकाबला, बहुत बड़े चेहरे इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। अब आदिल काचरू यहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट को चेक करते हुए देखना होगा रियाज मैडी यहाँ पे क्या कर पाएंगे। आदिल काचरू अब स्ट्राइक पे और पहले गेंद शानदार टप्पे पे और पूरी तरह से छकाया था वहां आदिल काचरू को। और ये जो लोग हैं ये आदिल काचरू के निवासी हैं, क्योंकि साउथ की शान इनको मानी जाती है और काफी बढ़िया फॉर्म में भी। रियाज मैडी इस बार कट किया है, गैप में नहीं, वहां फील्ड कर पाएंगे। बिल्कुल बहुत ही उम्दा शॉट, लेकिन उससे भी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसके बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं निश्चित रूप से हमारे साथ बहुत ज्यादा इस टाइम पे जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से रियाज मैडी आदिल काचरू के लिए गेंद को निकालने की कोशिश, सफल भी हुए हैं, फील्ड दौड़ रहे हैं, 1 रन मुकम्मल, दूसरे की मांग, यस नो आखिरकार यहाँ पे सूझबूझ समझदारी से काम लिया आदिल काचरू ने, वापस हटे, मात्र 1 रन, 1 के साथ स्कोर में इजाफा। और ये पहला रन आदिल काचरू के बल्ले से, शुरुआती जो रन है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है किसी भी खिलाड़ी के लिए और आदिल काचरू वो बल्लेबाजी जानते हैं। लगभग 1.2 के से नजदीक हमारा इस समय कारवां पहुंचता हुआ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप इस मुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं। रियाज मैडी अगली बार इस बार बाहरी किनारा और कोई गलती नहीं करेंगे वहां थर्ड मैन के खिलाड़ी। ये दूसरा दचका लगता हुआ रियाज मैडी की ये दूसरी विकेट। बिल्कुल बहुत ही बड़ा झटका आमिर के रूप में, निराश है अपने आप से तगड़ा खिलाड़ी, लेकिन रियाज मैडी की जो हम बात कर रहे थे पहले ओवर में एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई, इस बार उन्होंने आमिर को चलता किया है। दूसरा झटका लगता हुआ और अभी भी क्रीज पे मौजूद है आदिल काचरू। जी हाँ, और आगे जाइए और आगे जाइए, आनंद आ रहा है आपको सहयोग देकर। ये पारी का 30वां ओवर है, जब तक के 12 पे 2 हैं, लेकिन आदिल काचरू डेंजर मैन वो अभी भी स्ट्राइक पे मौजूद हैं। जिनके लिए आप इस समय हमारे मंच के साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग आदिल काचरू को। बिल्कुल आदिल काचरू पे बहुत ज्यादा निगाहें रहेंगी और हमारे साथ बहुत ज्यादा स्पेक्टेटर्स जो कि जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, तो इनसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए, 2K तक हमें पहुंचा लीजिए। तो यहाँ पे अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। रियाज मैडी ने दूसरी सफलता प्राप्त की और ये जो प्रसारण आप तक पहुंच रहा है उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं, लेकिन KL आए हैं और कुल मिलाकर 23 मैचेस 400 से अधिक रन बनाए हैं। सर्वाधिक स्कोर उनका 62 रन, एवरेज की बात करें तो 19.41 और स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करें तो 126 से अधिक हैं। 2 अर्धशतकीय पारी हैं। बिलाल सुल्तान भी इस समय हमारे मंच के साथ जुड़े हुए हैं और शाम के समय साझा आपके साथ तस्वीरें होती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्रिकेट रामहाल पे जरूर देखिएगा। रियाज मैडी अब तक के सफल गेंदबाज, 2 सफलताएं हासिल की हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, जानते हैं कि रियाज मैडी लय में हैं, सम्मान दिया है, रन बनाने का कोई संभावना नहीं है। 12 पे 2। बिल्कुल बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, रियाज मैडी एक बहुत बड़ा नाम और काम भी बढ़िया कर रहे हैं इस टाइम। देखना होगा क्या कर पाएंगे। इस बीच गेंद को हल्के हाथ से निकालने की कोशिश, वहां पे दायरे में खिलाड़ी तैनात, रन्स बनाने की कोई भी संभावना नहीं। यहाँ पे तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 12, 2 विकेटों के नुकसान पे। और शौकत अशरफ लिख रहे हैं जब तक आदिल काचरू मैदान के अंदर मौजूद रहेंगे जीत की जो उम्मीदें हैं तब तक वो बरकरार रखी होंगे। और निश्चित तौर पे ये हमारे किस के ब्रांड के भी एम्बेसडर हैं। जहां किस भले उनका हाथ में जरूर देखिएगा, जो इस लाइव प्रसारण को हमें सहयोग करते हैं। न केवल वो हमारी चैनल को सहयोग करते हैं, लेकिन वो लवली उमर को बढ़िया सहयोग करते हैं। उनका आभारी शिराज खान का। अब तक केवल 3 ओवर यहाँ हुए हैं
दो सफलताएं अब आमिर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई हैं। आदिल काचरू के सामने एक चुनौती है, लेकिन ये वो चुनौती है आप हीरो के तौर पे भी यहाँ उभर के आ सकते हैं। बिल्कुल, इस पे बहुत ज्यादा निगाहें हैं और जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो तो इसी के कारण ज्यादा, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है हमारे नॉर्थ कश्मीर में भी। तो अब देखना होगा क्या कर पाएंगे यहाँ पे। अगर कोई साउथ से है ना हमारे इस लाइव प्रसारण में, लिखिएगा फिर कमेंट बॉक्स में, प्यार जताइए आदिल काचरू के लिए। ये चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है, आमिर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और इस बार बढ़िया गेंद थी ये। स्पिन के आक्रमण अगर बात करें तो आदिल काचरू जो है ना ज्यादा कारगर वो तेज गेंदबाजों के सामने होते हैं जितना मैंने उनकी अब तक बल्लेबाजी। बिल्कुल, तेज गेंदबाजों के लिए यमराज माना जाता है। यहाँ पे अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। फिलहाल इससे पहले बहुत ही उम्दा गेंद, पूरा पीट किया, अपील भी, लेकिन उस अपील पे उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। इस बीच निकालने की कोशिश सफल भी हुए, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, देखना होगा क्या कर पाएंगे। तो रोकने में सफल, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर दिए। जहाँ ज्यादा बांध के आप ना रखिएगा आदिल काचरू को, इस बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, केवल 2 रन आए हैं, लेकिन बल्ले की जो दंड हमारे स्क्रीन के सामने आई थी ना, कुछ ज्यादा खास नहीं है। आमिर अगली बार आदिल के लिए, इस बार सीधे बल्ले से बॉलर्स के ऊपर से, देखना होगा गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए आदिल काचरू का ये पहला वार। बिल्कुल, आदिल काचरू के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। तो यहाँ पे प्रहार करते हुए इस पे निगाहें और जिस काम के लिए कप्तान ने भेजा है बिल्कुल वो काम यहाँ पे अंजाम देते हुए। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच एक ऐसा मंच है जो अब तक सबसे ज्यादा क्रिकेट ला रहे हैं। लवली उमर और मेरे सहयोगी कमेंटेटर हारिस हबीब, हालांकि महनवाज अशरफ भी हमारे साथ कुछ दिनों के बाद जुड़ेंगे। एक बार फिर से कट किया, लेकिन इस बार शॉर्ट कवर पे वहां फील्ड हुए, आहिस्ता आहिस्ता अब रंग में नजर आ रहे हैं। तो 1.6 के से नजदीक हमारे व्यूअर्स पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सहयोग यहाँ पे हमारे व्यूअर्स दे रहे हैं आदिल काचरू। इस बीच देख लो क्या कर पाएंगे, बहुत ही उम्दा तरीके से गेंद को निकाल दिया है। बॉलर्स बैकड्रॉप, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस बार टाइमिंग से, जी हाँ, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की इस बार आदिल काचरू ने, और इसलिए किसका बल्ले का अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर इसी तरह के शॉट्स होते हैं। आदिल काचरू अब लय में नजर आ रहे हैं, 2 चौके गहरे रन पर नाबाद हैं। जब तक आदिल काचरू वहां मौजूद रहेंगे और व्यूअर्स की संख्या बढ़ेगी, और निश्चित तौर पे शेयर करना आप ना भूलिएगा। आमिर के सामने वो चुनौती आप दे रहे हैं, जबकि 10 रन आए हैं इस ओवर से। अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार वहां सम्मान दिया। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ आदिल काचरू से, और ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। जानते हैं कि उनके पास वो अनुभव है गेंदबाज के पास, और 10 रन आए हैं तो जरूरत यहाँ जोखिम भरे स्ट्रोक उसकी नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, और जिस बल्लेबाजी के लिए कप्तान ने भेजा है निश्चित रूप से अब तक उभर आए हैं उस बल्लेबाजी पे। तो यहाँ से देखना होगा कितने और रन बटोरने में सफल रहेंगे, कहां तक टीम को पहुंचाने में यहाँ पे कौन सा किरदार निभाएंगे। फिलहाल हम कहेंगे बढ़िया बल्लेबाजी आदिल काचरू के दौरान। और एक बार फिर से मैं लवली उमर आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूं कि और शेयर कीजिएगा। 2 के से कुछ दूरी हम हैं, कुछ भी है संभव आपके हाथों में। अगर आप करने पे आएंगे ना तो वो बड़ी आसानी से हो सकता है। ये अब तक के स्टैट्स आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। हम अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रहे हैं आप तक बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहाँ लाए। इस बार लेग स्टंप के आसपास फाइन लेग की ओर से गेंद को मोड़ा, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका। बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को फ्लिक कर दिया और गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। तो दोनों बल्लेबाज रन बटोर रहे हैं और टीम का स्कोर आगे ले जाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पे अब 1700 निश्चित रूप से मुकम्मल हो गए हैं। तो हम चाहते हैं 2K तक कंप्लीट कर दीजिए। जहां आदिल काचरू के तमाम समर्थन शोपियान के निवासी इस समय इस बढ़िया मुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं, और ये बेहतर क्रिकेट है। और तालमेल में थोड़ी बहुत यहाँ चिंतित नजर आ रहे थे, और आदिल काचरू को वहां गेंद लगी है, उस कारण से आसानी के साथ उन्होंने दूसरा रन भी यहाँ पूरा किया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पे 2, जबकि ये पावर प्ले का 5वां ओवर चलता हुआ
आदिल काचरू अब नॉन स्टिकिंग एंड पे। बिल्कुल निगाहें उसी की तरफ है, नजरें ज्यादा उसी की तरफ है। जब तक वो है तब तक विश्वास है निश्चित रूप से। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे रियाज मैडी। मात्र जो 2 विकेट वो उसी के खाते में चलेगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से एबी डिविलियर्स की तरफ से गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। केएल रियाज के बल्ले से ये एक और बेहतरीन शॉट निकलता हुआ। कहते हैं ना कि खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ये लीजिए आपकी शोपियन की शान है, ये आपके स्क्रीन के सामने है। लगभग वो ग्लोव्स को वहां बदलाना चाह रहे हैं जहां तक कि हम उनको देख रहे हैं। मैदान के बीच जो तमाम दर्शक यहाँ के वो इस समय इस महा मुकाबले का मनोरंजन जरूर कर रहे हैं। यहाँ से जो भी टीम जीतेगी बीसीसी रेड्स के साथ वो 2-2 हाथ करेंगे। रियाज मैडी, और ये खराब गेंद है लेकिन बेहतर फील्ड है ये। काफी शॉर्ट गेंद है, शॉर्ट गेंद करेंगे फिर बल्लेबाज के लिए समय आता है तो फिर उनको आसानी होती है। बिल्कुल यहाँ पे जो गेंद दी थी रनों वाली बॉल थी, लेकिन पूरी तरह यहाँ पे टाइम नहीं कर बैठे, लेकिन फिर भी बहुत ही उम्दा फील्डिंग। इस बीच एक बार फिर से बढ़िया काट, इस बार रोकने में असफल, पूरी तरह सफल नहीं हुए। 1 रन मुकम्मल दूसरे की मांग, और आराम से 2 रन यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर दिए। इतना प्यार, इतना सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे मंच के साथ इस समय जुड़े हैं। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच बन चुकी हैं घर घर की आवाज। क्योंकि ये शब्द मैं इसलिए दोहराता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिकेट आपको हमारी चैनल आ रही है, और इसलिए प्यार जरूर दीजिएगा हमें। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ, अंतिम गेंद डॉट हुए हैं, जबकि 2 चौके इस ओवर से भी मिले हैं। कुल मिलाकर 12 रन आए हैं रियाज मैडी के ओवर से 34 पे 2 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल बहुत ही उम्दा यहाँ पे रियाज मैडी के द्वारा जो गेंदबाजी उन्होंने करी है। मात्र 2 जो सफलता है वो उन्हीं के खाते में गई है। 3 ओवर्स में 14 रन देके 2 खिलाड़ियों को पैवेलियन की राह दिखा दी है। देखना होगा अब क्या कर पाएंगे। यहाँ से जो बल्लेबाजी आदिल काचरू कर रहे हैं उसी के सर पे बहुत ज्यादा जिम्मेवारी, और बहुत ज्यादा जो कि हमारे साथ व्यूअर्स भी जुड़ रहे हैं 1700 से प्लस यहाँ पे व्यूअर्स हमारे साथ। तो हमारा यही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए और 2K तक कम से कम पहुंचा दीजिए। बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन अब जो ये मुकाबला होगा और ज्यादा कांटेदार होगा, क्योंकि एक तरफ आदिल काचरू हैं तो दूसरी तरफ लंबा अनुभव वाले खिलाड़ी जहां इम्तियाज मल्ला हैं। क्योंकि आदिल काचरू एक छोटा वर्षीय खिलाड़ी हैं, क्योंकि युवा हैं, और दूसरी तरफ बड़गाम की यहाँ शान गेंदबाजी करेंगे इम्तियाज मल्ला, जहां पारी से आज उन्होंने कुछ कमाल किया था। जिस तरह से वो मैक्सवेल की तरह रिवर्स स्वीप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये सफल भी हुए हैं। अब गेंदबाजी से अपना जलवा बिखारने के लिए वो तैयार हैं, जबकि आदिल काचरू उनके सामने है। और 2 विकेट काचरू के लिए, और इस बार बहुत ही आसानी के साथ उन्होंने गेंद को खेल दिया है, टहलाया इस बार गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के पास वहां गेंद को फील्ड किया गया। केवल 1 रन वहां मिल पाएगा। अब आदिल काचरू नॉन स्टिकिंग एंड पे आए हैं, जबकि 10 गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद हैं, और केएल रियाज भी 8 गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया साथ देते हुए केएल रियाज आदिल काचरू को। देखना होगा क्या कर पाएंगे इम्तियाज मल्ला। यहाँ पे केएल रियाज के लिए गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, 3rd मैन बाउंड्री पार 4 रनों के लिए। फाइन लेग के ऊपर के पास वहां गेंद गई है, और ये एक और चौका जोड़ दीजिए उनके खाते में। लेग स्टंप के आसपास गेंदबाजी करेंगे, पैरों के साथ गेंदबाजी करेंगे, तो फिर इसी तरह का हशर करेंगे ये खिलाड़ी 88 गेंदों में। और ये एक और चौका जोड़ दीजिए उनके खाते में। ऑन साइड का इलाका उनका पसंदीदा माना जाता है, वहां पे गेंदबाजी करोगे तो ये इसी तरह का हशर करेंगे। 3 गेंदों में 9 रन आए हैं इम्तियाज मल्ला के इस ओवर से। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी, निश्चित रूप से पूरा साथ दे रहे अपने साथी खिलाड़ी का। तो लगातार 2 गेंदों पे 2 चौके यहाँ पे एक बार फिर से इम्तियाज मल्ला, लेकिन यहाँ पे निश्चित रूप से बल्लेबाज हट गए क्रीज से, तो अंपायर ने यहाँ पे डेड करार दिया। एक बार फिर से इम्तियाज मल्ला जा रहे हैं अपनी क्रीज की ओर। देखना होगा क्या कर पाएंगे इस बार। अब तक यहाँ पे बल्लेबाज बारी होते हुए हल्के हाथ से पुश भर दिया गेंद को, रन्स बनाने की कोई भी संभावना नहीं। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 पे 2 यहाँ
दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम। उनके जो कप्तान हैं आबिद गुल, वो इस समय डगआउट में खुश नजर आ रहे हैं, ज्यादा चिंतित वो नजर नहीं आ रहे हैं। जानते हैं कि आदिल काचरू वहां हैं तो सब कुछ ठीक है। और केएल रियाज भी अच्छे खासे लैम है क्योंकि 20 रनों का योगदान दिया है 11 गेंदों में। ऑफ साइड की अगर आप फील्ड की बात करें, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, कवर और शॉट कवर, ये तमाम खिलाड़ी ऑफ साइड के इस समय अंदर हमें नजर आ रहे हैं सिंगल सेविंग पे। और अंतिम गेंद यहाँ डॉट हुए हैं और 9 रन आए हैं इम्तियाज मला के इस ओवर से। कुल मिलाकर 33 पे 2 यहाँ दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम। बहुत ही उम्दा यहाँ पे बल्लेबाजी इस ओवर में केएल ने निश्चित रूप से 2 जो चौके बटोरे हैं तो आदिल पे भी कोई प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि जब दोनों शोर से रन्स बनते हैं तो फिर कोई प्रेशर नहीं। देखना होगा अब क्या कर पाएंगे। एक बहुत ही बढ़िया मैच चलता हुआ, हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ते हुए, हमारी यही निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी इस लाइव कवरेज को शेयर कर दीजिए। अगर इस ग्राउंड की हम बात करेंगे वो भी खच्चा खच भरा हुआ दर्शकों से। जी हाँ, आदिल काचरू अब स्ट्राइक पे हैं और टंगमर्ग की टीम ये जानती है क्योंकि अगर उनको इस मुकाबले में बने रहना है तो आदिल काचरू को उनको आउट करना होगा। लेकिन आदिल काचरू को अच्छा खासा स्टार्ट मिला है। ये एक बड़ी वजह है कि लगभग 2 के से नजदीक लोग इस समय इस मुकाबले के ऊपर उनकी निगाहें बनी हुई हैं। जानते हैं कि किस तरह के खिलाड़ी हैं आदिल काचरू और किस ब्रांड का भी ये इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इतने दर्शक आए हैं तो उनके लिए वो अपनी छाप जरूर छोड़ना चाहेंगे। इस मुकाबले के अंदर कोई बड़ा कोई भारी लक्ष्य नहीं है कि जरूरत 137 रनों की कुल मिलाकर हैं, जबकि आमिर का वो सामना करेंगे। आदिल काचरू अब तक 12 रन बनाए हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है, डीप पॉइंट पे वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन वहां मिल पाएगा। आज बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं आदिल काचरू। बिल्कुल सिपन गेंदबाजी कर रहे हैं, आमिर बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं। तो आदिल काचरू बिल्कुल मैच निश्चित रूप से अपने हाथ में लिए हुए हैं। अपना विकेट यहाँ से वो गंवाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कप्तान ने भी इससे पहले उसे ये संदेश भेजा था कि यहाँ से जो आपकी विकेट है वो काफी जरूरी है हमारे लिए। इस बीच बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी आमिर के दौरान। छकाया था इस बार आमिर ने और बहुत बढ़िया टप्पे पे। बाकी काम वहां पीछे से विकेट कीपर ने जरूर किया है। इरफान फारूक कुल्लू तैयार रहेगा। यहाँ जो टीम जीतेगी बीसीसी रेड्स बारामूला के साथ, वो 2-2 हाथ करेंगी। बैटिंग राजा और एच वाशु भी इस मुकाबले के साथ है। इस बार गेंद हवा में, शॉर्ट कवर पे इम्तियाज मला थे। हर मुमकिन प्रयास किया था कैच लेने का, लेकिन खासा दूर रही गेंद उनसे। बिल्कुल उसके शरीर से बहुत दूर दौड़ के भी गए थे, लेकिन लेफ्ट साइड और मुश्किल भी वहां पे होता है, नहीं पहुंच पाए। और अभी भी यहाँ पे क्रीज पे मौजूद है केएल रियाज, जिसका उनका नाम रखा है किसी ने केएल, और बिल्कुल इसी तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। खासतौर से अगर ऑन साइड की बात करें, मजबूत पकड़ उनका है। और इस बार बैकफुट पे आदिल काचरू और आसानी के साथ खेले हैं, आज बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा जो बात है वो यही है कि बड़ा लक्ष्य का चीज वो नहीं कर रहे हैं। और इस बार ये शानदार स्ट्रोक है और गेंद को पूछाया दर्शक दीर्घाओं में। पहला छक्का आदिल काचरू के बल्ले से। शॉट गेंद करेंगे तो ये हशर करेंगे ये। बिल्कुल थोड़ी सी शॉट और बहुत ही बढ़िया पुल यहाँ पे खेला। वहां पे खिलाड़ी थे और मात्र दर्शक बन के रह गए। सीमा पार 6 रनों के लिए आदिल काचरू के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। जी हाँ, फ्लैट छक्का था ये। जैसा मैंने जिक्र किया है कि शॉर्ट गेंद थी ये। और 1.5 के इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और आप सभी से अनुरोध है कि शेयर करें और खुल के करें, क्योंकि ये हैं वही खिलाड़ी आदिल काचरू जिनके पीछे हर एक दर्शक जरूर भागता है, क्योंकि इस तरह की शैली में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली बार फिर से सामना करेंगे 19 रन पर। वो नाबाद है। एक और बढ़िया शॉट गैप में, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आहिस्ता आहिस्ता अब ये अपना खेल खेल रहे हैं जो स्वाभाविक खेल है उनका, क्योंकि शुरुआत में इसलिए थोड़े बहुत ये आराम से खेल रहे हैं। जानते हैं कि 2 विकेट उन्होंने खोई हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे टाइम लिया है पहले, उसके बाद अब प्रहार पे बैठे हैं।
जो ही यहाँ पे रन वाली बॉल आती है बिल्कुल उस पे प्रहार कर देते हैं। पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद चौका, तो निश्चित रूप से डगआउट में सभी चेहरे खुश। जी हाँ, 400 लोग बस दूर हैं हम 2K से। अगर शेयर 50 करेंगे ना तो हो जाएगा काम, तो करिएगा अगर आपको अच्छे लगते हैं हमारी चीज़ें। याकूब डार भी हमारे साथ हैं, हारिस हबीब हैं, जबकि आमिर ज़ुहूर भी इस समय अपना योगदान दे रहे हैं। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट किया था, डीप पॉइंट वहां गेंद की ओर आ रहे हैं, केवल 1 रन मिल पाएगा। अब स्ट्राइक पे हैं आदिल काचरू। बिल्कुल आदिल काचरू अब आए, देख लो क्या कर पाएंगे यहाँ पे। गेंदबाजी के लिए इम्तियाज मल्ला ये एक बहुत बड़ा चेहरा है, तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इसके पास। देख लो क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे आदिल काचरू क्या नहीं। देखने वाली बात, बहुत ही उम्दा गेंद, सम्मान दिया गेंद को। फॉलो थ्रो में खुद ही इम्तियाज मल्ला ने इस गेंद को फील्ड किया, रन बनाने की कोई भी संभावना नहीं। काफी अरसों के बाद ऐसी पारी खेल रहे हैं आदिल काचरू, जबकि जानते हैं कि टीम को इस समय आवश्यकता है उनकी बल्लेबाजी की। और जबकि उस्मान पंडित आज शून्य रन बनाकर आउट हुए हैं और जानते हैं कि तमाम जो जिम्मेदारी है उनके कंधों पे हैं, तो उस तरह से अब तक ये बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। इस बार आगे निकलकर और आंखों में इशारा, 1 रन वहां पूरा, बेहतर क्रिकेट है ये। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, अपने आप को नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा कर दिया। जो कि स्ट्राइक रोटेट बल्लेबाज करता है, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही बढ़िया खेल है। और यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट एक बढ़िया साझेदारी बनती जा रही है। अब टीम को जिस साझेदारी की जरूरत इस बीच उठा दिया है, गेंद जा रही है डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। KL रियाज के बल्ले से एक और बढ़िया स्ट्रोक निकलता हुआ, और जबकि वो जानते हैं कि फ्रेंड्स 11 टंगमा के गेंदबाज, ये उनकी ताकत है, पैरों पे गेंदबाजी करेंगे तो फिर इसी तरह का ये हशर करेंगे आपके सामने। एक और चौका बटोर दीजिए यहाँ दुबई ग्रैंड के खाते में। और ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि शुरुआत में उन्होंने 2 विकेट हासिल की थी, तो मादिकरम में दबाव आ सकता था, खासतौर से जो उन्होंने उस्मान पंडित को आज 0 रन बनाकर आउट किया है। लेकिन ढीली गेंदबाजी और पूरा फायदा उठाते हुए ये बल्लेबाज। बिल्कुल उमर भाई, आज सुबह जब टेस्ट भी स्टार्ट हुआ उसमें भी 8-9 रनों पे 2 विकेटें गिरी थी। उसके बाद जो साझेदारी, तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है जो कि चौथी विकेट पे ये साझेदारी हो रही है, बहुत ही बढ़िया साझेदारी यहाँ पे इनके लिए। कुल मिलाकर 137 रनों की दरकार है। शौकत मलिक और इस समय हमारी सराहना करते हुए जीशान अली भी और लोन वहीद भी अपना भागीदारी इस समय हमें इस समय दे रहे हैं, जबकि ये महा मुकाबला है। अंपायर इमरान साहब को देख लीजिए, आज यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, जरूर साझा करेंगे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 61 पे 2, अभी भी 72 गेंदों में 76 रनों की दरकार है, लगभग रन बॉल हैं और कोई मुश्किल नहीं है ये, मुझे लग रहा है कि दुबई श्रीनगर के लिए। लेकिन क्रिकेट है और क्रिकेट में हमने रंग बदलते हुए हमने हमेशा देखे हैं। क्या पता 2-3 विकेट चटकाने में कामयाब होंगे तो सफल होंगे ये याकूब नाथ हैं, फ्रेंड्स 11 के कप्तान। एक प्रेरणा, एक प्राउड है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। जानते हैं कि किस तरह के खिलाड़ी हैं याकूब नाथ। अगर आप अपने जीवन से हताश होते हैं ना कभी कभार, याकूब नाथ को देखिएगा और फिर आप प्रेरणा पाजिए। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चेहरा है हमारे सामने, और देख लीजिए ये एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी। और शौक भी देख लीजिए, जो आपने बात बोली है तो इसकी तरफ देख लीजिए, फिर आपको अपनी कदर भी आएगी और अपने टैलेंट पे आप नजर रखेंगे, तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब आदिल काचरू यहाँ पे तैयार, देखना होगा क्या कर पाएंगे। और गेंदबाजी के लिए आसिफ को भेज दिया है यहाँ पे कप्तान ने। एक बार फिर से निकल पड़े आदिल काचरू के लिए, और गेंद को उठा दिया है आदिल काचरू ने, खिलाड़ी दर्शक बन के। गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद और तैयार थे वहां आदिल काचरू, क्योंकि आपके दिमाग से वो अब खेलेंगे। और सबसे लंबा छक्का है ये इस मैच का, और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, हालांकि खिलाड़ी वहां मौजूद था, उनके ऊपर से ये गेंद जा गिरी है। बहुत ही कमाल का बल्लेबाज आदिल काचरू, और अब ये पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। अब ये उतना आसान नहीं होगा उनको रोकने का, जबकि ये पारी का 9वां ओवर है। कुल मिलाकर 67 पे 2 हैं। आदिल काचरू एक बार फिर से सामने, इस बार लेग स्टंप के आसपास कलाइयों के उपयोग से गेंद को निकाला, छक्के के बाद आसानी से 1 रन वहां पूरा।
बिल्कुल बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, छक्का, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करी है, तो निश्चित रूप से बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। यहाँ पे अंत तक खेलना चाहते हैं, वैसी बल्लेबाजी आज सेंसिबल बल्लेबाजी करते हुए आदिल काचरू। लेकिन एक बात निश्चित तौर पे कहना पड़ेगा, यहाँ आदिल काचरू पारंपरिक तौर पे बहुत ज्यादा तेज खेलते हैं शुरुआती ओवर में, लेकिन आज उन्होंने ये जाना जरूर है कि 2 सफलताएं हमें आउट हुए हैं, तो दरकार है उनको आराम से खेलने का। केएल रियाज के बल्ले से एक और आतिशी छक्का निकलता हुआ और बहुत ही बढ़िया रंग में नजर आ रहे हैं। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 74 रन, जबकि केएल रियाज 32 रन पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, केएल रियाज ने इस शॉट से केएल राहुल की याद दिलाई, निश्चित रूप से बढ़िया शॉट सिलेक्शन और उम्दा शॉट यहाँ पे खेलते हुए। तो इससे पहले आदिल काचरू ने उसी रीजन में, अब केएल रियाज ने इस बीच बहुत ही उम्दा गेंद, अपील कर रहे हैं अपील, लेकिन अंपायर ने दिखा दिया किस बात की अपील, तो अभी भी क्रीज पे मौजूद केएल रियाज। इस अपील में विश्वास की कमी साफ नजर आ रही है, जबकि उत्साह बहुत ज्यादा था इस अपील में। हालांकि अंपायर के तिरछे आंखों से आप बच नहीं पाएंगे, जबकि पारी का 9वां ओवर है, कुल मिलाकर 74 रन, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर एक अच्छी साझेदारी पनप रही है। और एक और खराब गेंद, और इस बार फाइन लेग के ऊपर से, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, जहां पे केएल रियाज की ताकत है ना, हारिस भाई बिल्कुल वहां पे ये गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर लवली भाई आप देख लेंगे इसकी जो बैटिंग का जो ग्राफ देखेंगे, तो मेरे हिसाब से 70% रन उसी रीजन में उन्होंने बना दिए हैं और वहां पे कोई खिलाड़ी नहीं, तो थोड़ा हैरान होने की बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पे केएल रियाज बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए जी हाँ, अब तक पूरी तरह से छा गए हैं, और ये अच्छी गेंद सीधे बल्ले से फॉलो थ्रो में गेंदबाज के द्वारा इस बार गेंद को फील्ड किया गया। हालांकि रन गति में कोई इजाफा नहीं। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ 78 पे 2। दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम, उनके कप्तान आबिद गुल टीम के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि पहला मुकाबला जो उनका रहा था बहुत ही शानदार मुकाबला, क्योंकि गेंदबाजी से उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे और 19 गेंदों में 46 रन बनाए भी थे। तो कुल मिलाकर कप्तान जब अच्छा प्रदर्शन करता है और उसका जो प्रभाव है वो अन्य खिलाड़ियों पे जरूर पड़ता है। यहाँ जी उमर भाई, पिछले कुछ दिनों से हम ये बात बोल रहे थे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ पे जब कप्तान बढ़िया परफॉर्मेंस देता है तो पूरी टीम मजबूर होती है फिर परफॉर्मेंस देने के लिए। इस बीच आमिर बहुत ही उम्दा गेंद, तो घुमाओ आप देख लीजिए कितना मोमेंट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर, एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। लेकिन इसके सामने है आदिल काचरू, देखना होगा क्या कर पाएंगे। फिलहाल पहली गेंद पे पूरा बीट कर दिया आदिल काचरू को। जी हाँ, 31 पे नाबाद हैं आदिल काचरू। अगर आप 31 पे नाबाद हैं तो निश्चित तौर पे अगर आप इस मैच को जीता पाएंगे तो हीरो होंगे इस मैच के, और लगभग वो जानते भी हैं, और इसीलिए इतना आराम से वो आज खेलते हैं। हालांकि फ्लाइट दे रहे हैं, ललचाने का आदिल काचरू को यहाँ जरूर प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा क्या वो कदमों का इस्तेमाल करेंगे उनके आमिर के सामने। इस बार बैक फुट पे, लेकिन शॉर्ट कवर पे इम्तियाज मल्ला बड़ी आसानी के साथ वहां गेंद को फील्ड करेंगे, जबकि आदिल काचरू का साथ देते हुए केएल रियाज 22 गेंदों में 36 रन बनाए हैं। केएल रियाज ने आदिल काचरू का सामना करेंगे फिर से, इस बार सीधे बल्ले से 1 रन, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पे गेंद। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा तरीके से खेल रहे हैं, अपना स्कोर आगे बढ़ा रहे हैं, और जो आपने बात करी है यहाँ पे अंत तक खेलना चाहते हैं और सर्वाधिक स्कोर रहना चाहते हैं इस मैच में, ये देखने वाली बात है। इस बीच एक बार फिर से आमिर का सामना करेंगे केएल रियाज, हल्का सा रन अप, 1-2 कदम का इस बीच उठाने की कोशिश, अपील कर रहे हैं, और देखा परखा, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, बड़ी अपील को नकारा यहाँ पे अंपायर ने। और शानदार गेंद थी ये, लेकिन पूरी तरह से वहां छकाया था, और भाग्यशाली रहे कि उनका जो पाँव था बिल्कुल क्रीज के लगभग थोड़ा सा अंदर था, और भी एक वजह है कि अंपायर ने नकारा है इस अपील को। लेकिन 61 गेंदों में अभी भी 58 रनों की दरकार है, और करंट रन रेट लगभग 8 से अधिक है, और रुकैयत रन रेट जो है वो 5.6 है। तो T20 के आंकड़े के हिसाब से अगर हम बातचीत करें
तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। बिल्कुल ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि अभी भी इनके पास 8 विकेट विशेष है। तो यहाँ से एक बढ़िया साझेदारी आदिल काचरू और केएल रियाज के बीच में, तो ये साझेदारी अभी भी चल रही है। तो हम कहेंगे ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन क्रिकेट फिर भी अनिश्चितताओं का खेल, अंत तक कुछ भी कहना यहाँ पे संभव नहीं। इस बीच निकालने की कोशिश सफल भी हुए, लॉन्ग ऑफ की रीजन में खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मात्र 1 रन बनाने का मौका इस बीच दोनों बल्लेबाजों को। और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट यहाँ हो रही है। जितनी सराहना, जितनी तारीफ उन दोनों बल्लेबाजी की करें तो वो बहुत ही कम होने वाले हैं, क्योंकि आसान नहीं होता है कि शुरुआती में 2 विकेट आप चटकाते हैं। आदिल काचरू अब आबिद गुल स्क्रीन के सामने, निश्चित तौर पे ये बातचीत उनके साथ यही होगी कि ज्यादा गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं ये। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक जो टाइम आउट हुआ है, इसी में अब खिलाड़ी आए हैं 2-3 और कप्तान आबिद गुल भी आए हैं, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस काम के लिए उन्होंने भेजा था आदिल काचरू और केएल रियाज को, बिल्कुल उस काम में अब तक उन्होंने भरपूर साथ दिया है और उस काम को निभाया है। अगर हमारे व्यूवर्स में कोई साउथ से हैं तो वो लिखिएगा, हम आपके नाम जरूर पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ड्रंक की ट्रॉली है, जबकि रोमी तनवीर, जोई आबिद हमारे साथ मौजूद हैं और रतुर इशू भी इस समय अपनी भागीदारी हमें जरूर दे हैं। रोमी तनवीर भी अपना सहयोग इस समय देते हुए, जबकि ड्रंक ट्रॉली इस समय मैदान के अंदर आई हैं, थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं ये, जबकि उस्मान पंडित भी अब आदिल काचरू के साथ वहां बातचीत कर रहे हैं। अल्ताफ अहमद भट्ट, नॉर्थ कश्मीर का क्रिकेट मैन, वो भी इस समय सहयोग दे रहे हैं, जबकि आबरीन अहमद अनंतनाग से। हारिस भाई थोड़े बहुत आप भी पढ़िएगा। बिल्कुल, उसके बाद ओवैसुल इस्लाम, आदिल वानी कामरान, यावर ठोकर, लावयू जुआ और खान, पीर आसिम, मीर मुदस्सिर। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिल रहे हैं आदिल काचरू के लिए। सही, शाकिर, याकूब जावेद, गौहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गौहर भाई, मीर शबीर और बिंदास मालिक, इजाज मल्ला, मोहम्मद दानिश, आयत जायद। तो ये तमाम व्यूअर्स थे जो इस समय हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के मंच से इस समय इस महामुकाबले का वो मनोरंजन घर बैठे बैठे कर रहे हैं। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आज आपने हमें सहयोग दिया है, बहुत ही आनंद आया है कमेंट्री करने के लिए। आशा करेंगे कि भविष्य में भी आप हमारे साथ जरूर देते रहेगा और सहयोग करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आदिल काचरू इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में हर एक समर्थन, हर एक क्रिकेट के शौकीन इसको देखना चाहेंगे, क्योंकि जो खेलने का अंदाज उनको है, और ख़ास तौर से फैन फॉलोइंग की बात करें तो लगभग सबसे ऊपरी क्रम पे हैं आदिल काचरू। बिल्कुल, फैन फॉलोइंग की हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा है आदिल काचरू की, अभी भी क्रीज पे मौजूद है और कप्तान उसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी सहमत है। तो यहाँ से देखना होगा अब क्या करेंगे। तो यहाँ पे अब एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए यहाँ पे इम्तियाज़ मल्ला तैयार, देखना होगा क्या कर पाएंगे। लेकिन केएल रियाज ने जिस प्रकार से अब तक बल्लेबाजी करी है, बिल्कुल सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। उन्होंने 23 गेंदों पे अब तक 32 रन बना लिए हैं और बहुत बढ़िया साथ दिया आदिल काचरू का। और बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। केएल रियाज को आप भूलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ आदिल काचरू ने 23 गेंदों में 32 रन बनाए हैं, और वही अगर आप केएल रियाज की बात करें 24 गेंदों में 37 रन बनाकर वो भी नाबाद हैं। तो दोनों छोर से बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है, और आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप शेयर करना ना भूलिएगा, और ये जो आंकड़ा है ये इसको आगे बढ़ता जाएगा, और हम इन फ्यूचर इससे बड़े मुकाबले आप तक लाएंगे। जुड़ते रहेगा हमारे साथ। इम्तियाज मल्ला अब फील्ड को निश्चित तौर पे देख रहे हैं, जबकि ऑन साइड में अब 3 खिलाड़ी हैं, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। ये 3 खिलाड़ी ऑन साइड में है, और ऑफ साइड में डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी हैं। इम्तियाज मल्ला इस बार आगे आकर गेंद को सम्मान के साथ वहां गेंद को खेल दिया है।
जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते, आसानी के साथ 1 रन पूरा। अब आदिल काचरू स्ट्राइक पे। बिल्कुल आदिल काचरू अब आए स्ट्राइक पे, कोई प्रेशर नहीं, बहुत ही उम्दा अब तक उन्होंने बल्लेबाजी की है। आदिल काचरू ने 32 रन बना के खेल रहे हैं। इम्तियाज मल्ला तैयार आदिल काचरू के लिए, देखना होगा क्या कर पाएंगे। बहुत ही उम्दा तरीके से गेंद को यहाँ पे खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में एंजॉय कर रहे हैं विकेट पे, चहलकदमी करके 1 रन मुकम्मल कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। और जहां आदिल काचरू को सपोर्ट्स गैलरी अपना खुद भी एक शॉप है जहां पे क्रिकेट इक्विपमेंट्स हुआ करते हैं, जाइएगा वहां। आदिल काचरू एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक बढ़िया इंसान भी हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हम्बल पर्सन है आदिल काचरू। तो यहाँ पे आज बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए और खुश कर दिया है अपने फैंस को। आज इस बीच निकालने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन्स बनाने की कोई भी संभावना नहीं इस बीच। अभी भी अब तक कुल मिलाकर 26 चौके और 8 छक्के इस पारी में लगे हैं। और रियाज केएल के बल्ले से एक और बढ़िया स्ट्रोक यहाँ, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में कोई तालमेल नहीं है और वो उनको दिखा भी रहे हैं आदिल काचरू के। ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, रन बॉल आपको चाहिए, आराम से आप बना पाएंगे वो। बढ़िया ओवर ये घटा ये फ्रंट्स 11 टंगमर्ग से, और केवल 2 रन आए हैं इम्तियाज के ओवर से। कुल मिलाकर अब 83 पे 2। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था केएल रियाज ने इस गेंद पे, यहाँ पे रिवर्स स्वीप खेलने का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से अब खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ बढ़िया तरीके से। जो ये साझेदारी है, इस साझेदारी ने काफी आगे ले लिया दुबई ग्रैंड की टीम को। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो शुरुआत में वो जो 10 रन पर 2 विकेटें गिरी थी, उसके बाद अगर आप अब तक देखें तो बिल्कुल ऑन दी टॉप रहे हैं दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम। खास तौर से आबिद गुल इस प्रदर्शन से बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, जबकि आमिर एक बार फिर से गेंदबाजी, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है। जाइए और गेंद ला के आइए वहां से। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्टेप आउट, आगे निकलकर गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑफ रीजन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। आदिल काचरू के बल्ले से यह शानदार स्ट्रोक था। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद के पिच तक पहुंचे और इतनी दूर गई है ना गेंद, मुश्किल लाना है वापस वहां से। यही काबिलियत है आदिल काचरू में। अब केवल 11 रन उनको बनाने होंगे अपने अर्धशतकीय पारी से। बना लीजिए आदिल साहब, क्योंकि इतने समर्थन है आपके। इस बार लेग स्टंप के आसपास अपील हो रहे हैं, पूरी तरह से वहां नकारा है। गेंदबाज थोड़े बहुत हताश है, मुझे लग रहा है कि सही निर्णय। बिल्कुल यहाँ पे अंपायर की निगाहें टिकी रही थी, तो बिल्कुल लेग स्टंप को हल्का सा मिस कर रहा था, लेकिन आमिर ने अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम भरी अपील को अंपायर ने नकारा। आदिल काचरू फिर से सामना करेंगे। एक उस ओवर में एक छक्का जरूर लगा, इस बार कट किया है जोर से, पॉइंट पे वहां गेंद को फील्ड किया जा रहा है, जहां तक फील्ड किया गया 1 रन आसानी के साथ पूरा हुआ। अब 40 रन आदिल काचरू का स्कोर, जबकि 88 पे 2 दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोनों करते हुए एक लंबी साझेदारी अब तक उन्होंने खेली है। आमिर का सामना आप करेंगे केएल, बहुत ही उम्दा तरीके से गेंद को निकाल दिया है। खिलाड़ी वहां पे दौड़ रहे लेकिन रोकने में असफल, गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका जोड़ दीजिए और केएल रियाज बिल्कुल भी पीछे नहीं है आदिल काचरू से, अगर आप तुलना की बात करें। क्योंकि एक तरह से आदिल काचरू ने निश्चित तौर पे बढ़िया खेला है, लेकिन केएल रियाज जो युवा वर्षीय खिलाड़ी, और वो भी काम नहीं है, और फिर से कट किया। अब गेंद उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, तो ऐसे में जब गेंद फुटबॉल की तरह आपको नजर आती हैं और फिर गैप्स भी आपको बड़ी आसानी से बेचते हैं। बिल्कुल अब एंजॉय कर रहे हैं दोनों विकेट पे, यहाँ पे कुछ मुश्किल अब इनको नहीं लग रहा है, एंजॉय करे बढ़िया अंदाज से। केएल ने जो इनिंग्स खेली है तारीफों के काबिल, इस बीच निकालने की कोशिश सफल भी हुई, लेकिन वहां पे खिलाड़ी और मिसफील्ड के रूप में 4 और रन मिलते हुए आदिल काचरू को। आदिल काचरू का निजी स्कोर 46 पहुंचता हुआ, मात्र 4 रन अपनी अर्धशतक से दूर। जहां 6 रन अभी दूर हैं हारिस भाई, कृपया करके देखिएगा स्कोर कार्ड। जी हाँ, हमारे जो सहयोगी कमेंटेटर हैं कभी कभार उत्तेजना में आते हैं ये और इस तरह की चीज़ें कहते हैं, लेकिन जानते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हमें ज़रूर रहता है। जबकि 98 रन
पे 2 सफलताएं अब तक आउट हुए हैं और आदिल काचरू को अभी भी 6 रनों की दरकार है अपने अर्धशतकीय पारी से, जबकि याकूब नाथ फ्रेंड्स 11 टंगमर के कप्तान अब खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जबकि केएल रियाज 7 रन दूर हैं और आदिल काचरू 6 रन दूर हैं। 48 गेंदों में 39 रनों की दरकार हैं और देखना होगा कि क्या ये पूरा कर पाएंगे। और यहाँ विकेटें अगर नहीं मिलेंगी ना तो काम तमाम होगा यहाँ फिर फ्रेंड्स 11 टंगमर के लिए। याकूब नाथ ओवर द विकेट केएल रियाज के लिए इस बार आगे आकर सीधे बल्ले से गेंद को निकाला, वहां शॉट स्क्वायर लेग पे विकेट कीपर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। अब आदिल काचरू स्ट्राइक पे आ रहे हैं। आदिल काचरू एक ऐसा नाम है जब ये मैदान के अंदर मौजूद रहते हैं सबसे ज्यादा निगाह आदिल काचरू पे होती है। अभी भी 6 रन ये दूर हैं और ये लीजिए लगभग छक्के के साथ ये पूरा करेंगे। जी नहीं, चौके का इशारा यहाँ मिलता हुआ अभी भी 2 रन से दूर हैं अपने अर्धशतकीय पारी से आदिल काचरू। बिल्कुल, जब यहाँ पे ये तो हमने देखा इतिहास में, जब बड़ा बल्लेबाज सामने होता है तो फिर आराम से गेंदें भी आती है, तो वैसा ही देखने को मिला। चौके के साथ स्कोर में इजाफा 48 यहाँ पे 48 पे पहुंचे आदिल काचरू, मात्र 2 रन दूर अपने अर्धशतक से। देखना होगा इस गेंद पे पूरा कर पाएंगे या नहीं याकूब नाथ जो कि कप्तान है टंगमर के। इस बीच एक बार फिर से आदिल काचरू के लिए उम्दा गेंद, सम्मान दिया गेंद को, 1 रन बनाने का मौका तो 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 49 पे पहुंचे आदिल काचरू और टीम का जो स्कोर है 103 यहाँ पे, तो निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। एक बार फिर से केएल के लिए यहाँ पे खेल दिया गेंद को, लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी वहां पे तैनात, उम्दा फील्डिंग, मात्र 1 रन बनाने का मौका। जी हाँ, अब आदिल काचरू को केवल 1 रन की दरकार है अपने अर्धशतकीय पारी से और देखना होगा क्या बन पाएगा। और इस बार फ्लाइटेड गेंद और क्लीन बाउंड किया है, लेकिन आदिल काचरू ने एक शानदार पारी खेली है। इस बार वो फ्लाइट से चूके हैं, गेंद जाकर सीधे विकेटों पे, लेकिन आदिल काचरू ने एक सराहनीय पारी खेली है टीम के लिए और ये समर्थन है वहां के लोग उसकी पारी को सराहते हुए। याकूब नाथ अंत में सफल हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एक्सपीरियंस और कप्तान निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है, तो काफी खुश भी होंगे, तो काफी खुश होंगे इस सफलता से, क्योंकि आदिल काचरू के रूप में विकेट लेना और आदिल काचरू के लिए भी बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लैप्स डगआउट से मिल रहे हैं, चीयर्स मिल रहे हैं, क्योंकि आदिल काचरू को जिस काम के लिए कप्तान ने भेजा है बिल्कुल मैं कहता हूँ उस काम को करके गए हैं और अभी भी उसका जो साथी क्रीज पे खेल रहे हैं निश्चित रूप से केएल रियाज अभी भी नाबाद, एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा काम करते हुए। तो अभी भी कितने और रन दरकार, 43 गेंदों में अब 32 रन और दरकार इस मैच को जीतने के लिए दुबई ग्रैंड्स को। तो कुल मिला के ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। आदिल काचरू पिछली गेंद पे क्लीन बोल्ड होकर अब डगआउट में जा चुके हैं, हालांकि अभी भी 32 रनों की दरकार है और नए खिलाड़ी के तौर पे मैदान के अंदर आए हैं नए खिलाड़ी और याकूब की ये अगली गेंद और इस बार वहां गेंद को खेल दिया था बेहतर फील्ड वहां आमिर की और रन वहां नहीं बन पाएगा और कुल मिलाकर 105 रनों पे ये तीसरा विकेट गिरता हुआ और इसी के साथ ओवर पूरा हुआ यहाँ याकूब नाथ का और सफल ओवर यहाँ हुआ है, क्योंकि आदिल काचरू की बड़ी विकेट इस ओवर से जरूर आए हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बड़ी बात मैं बता दूं, आने वाले जुमेरात के दिन यानी कि थर्सडे के दिन अब तक इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा मुकाबला, जी हाँ, लाला 11 सोपोर बनाम HCC रेड्स हंदवारा। लाला 11 सोपोर की अगर आप बात करें, इशनाग, आकिब मीर, जहांगीर लोन मोमिन, जुहर जोलू, ये तमाम खिलाड़ी उनके साथ रहेंगे और दूसरी छोर से मोहसिन रमजान, अकील बांडे,
और भी कुछ खिलाड़ी हैं जो इस टीम के साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, वो महामुकाबला होगा। उस मुकाबले के लिए जो हमने पिछले 3 दिनों से बहुत सारे दर्शक हमें बोल रहे हैं उस मैच के बारे में, हमने कहा था बिल्कुल वो मैच एक बहुत बड़ा होगा इस प्रतियोगिता का। और अगर हम बात करेंगे जितने भी आज तक कॉम्पिटिशन हुए, मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिशन होगा वो वाला। बिल्कुल सही कहा आपने। और उस मुकाबले के लिए तमाम जो यहाँ के दर्शक हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और रियाज मैडी जिन्होंने आज शुरुआत की थी, यहाँ विकेट ली थी, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि अब जमील के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ, जबकि अब पूरी तरह से ये फॉर्म में है। क्षमा चाहूंगा, केएल रियाज के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। अब केवल 5 रनों की दरकार है केएल रियाज को। अगली बार रियाज मैडी, और अच्छा स्ट्रोक है ये और सही बैटिंग भी, क्योंकि चौके के बाद आप ज्यादा जोखिम भरे स्ट्रोक नहीं खेल पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया गेंद फेंकी रियाज ने और इस गेंद को सम्मान दिया। इस बीच हल्का सा मिस फील्डिंग, लेकिन 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर में भी इजाफा निश्चित रूप से अब देखना होगा कहां तक पहुंच पाएंगे। तो खुश है, बल्ला दिखा दिया तो तकरीबन यहाँ पे 50 का आंकड़ा पूरा किया, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। कुल मिला के यहाँ पे 7 ही खिलाड़ी आए और चेयर्स कर रहे हैं। तो फिलहाल हम स्कोर की अगर हम बात करेंगे 111, 39 गेंदों में 26 रन और बनाने होंगे यहाँ जीतने के लिए, जबकि पारी का ये 14वां ओवर है। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी और बिल्कुल शॉर्ट थर्ड मैन के आगे गिरी थी गेंद। कैच लेने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन काफी आगे उनकी गेंद रही थी, वरना तो ये करीबी मामला जरूर होता। और अब कोई ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आ रहा है। आगे आकर गेंद को पूरा सम्मान दिया, फॉलो थ्रू में खेला गया, स्ट्रोक गेंदबाज के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। रन गति में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी यहाँ पे। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। निकाल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑफ की रीजन में, खिलाड़ी है वहां पे तैनात, मात्र 1 रन बनाने का मौका निश्चित रूप से इस मैच को। यहाँ पे खराब फील्डिंग, तो खराब फील्डिंग यहाँ पे। आप बॉडी लैंग्वेज भी आप देख लीजिए, और कप्तान भी निराश, साथी खिलाड़ी भी निराश। जहाँ पे मात्र 1 रन, वहां पे 2 रन यहाँ पे दिए हैं। और आमिर रतर जो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो लिख रहे हैं कि आदिल काचरू ने आज 46 रनों का योगदान दिया था। क्या पारी उन्होंने खेली है। केएल रियाज को अभी भी 3 रनों की दरकार है अपने अर्धशतकीय पारी से, जबकि इस मैच को जीतने के लिए अभी भी उनको 24 रन और बनाने होंगे। केएल रियाज का साथ देते हुए जमील जो इस समय आपके स्क्रीन के सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि कप्तान एक बार फिर ओवर करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, अब कप्तान ने जो सफलता प्राप्त करी है इससे पहले आदिल काचरू के रूप में, बहुत बड़ी बात है। अब देख लो क्या कर पाएंगे। उम्दा गेंद, फ्लाइटेड गेंद, यहाँ पे पूरा बीट कर दिया, हल्के हाथ से खेला, रन्स बनाने की कोई भी यहाँ पे संभावना नहीं। एक बार फिर से कप्तान तैयार इसका सामना करने के लिए। यहाँ पे देख लो क्या कर पाएंगे। हल्के हाथ से गेंद को निकाल दिया, खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन्स बनाने की कोई भी संभावना नहीं। उम्दा गेंदबाजी कप्तान के द्वारा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। जहाँ एक बड़ी विकेट भी उन्होंने अब तक अर्जित किए हैं आदिल काचरू के रूप में, तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी की जरूर कह सकते हैं। और इस बार इम्तियाज मल्ला की शानदार फील्ड वहां शॉर्ट कवर पे, लेकिन काफी गलतियां करी हैं उन्होंने इस मैच में, अन्यथा वो इस मुकाबले में विजय भी प्राप्त जरूर कर पाएंगे, प्राप्त कर सकते थे, लेकिन कुछ चीजें उनके हित में आज नहीं गई हैं। बिल्कुल, देखना होगा यहाँ से अब क्या कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन हम कहेंगे मैच में काफी आगे चले गए हैं दुबई ग्रैंड्स की टीम, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये साझेदारी। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। फिलहाल कप्तान बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपील कर रहे हैं, और यहाँ पे खुद निकले हैं बल्लेबाज और अब दिखा दिया है। और जहाँ सपोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ दर्शाते हुए केएल रियाज, मुबारक हो आपको। और जहाँ अंपायर को इस बार ये दिखा नहीं कि किनारा लगा था, और केएल रियाज खुद चले गए हैं वापस।
और इससे बढ़िया पल हम क्या देख पाएंगे क्रिकेट फील्ड में। बिल्कुल, इसी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन केएल रियाज को पता था कि ग्लव्स से गेंद लगने के बाद विकेट कीपर के ग्लव्स में गई है तो खुद निकल पड़े। तो जैसा कि आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे ज्यादा अच्छा क्रिकेट हम कहां देखेंगे। और शेख फहीम भाई लिख रहे हैं कि जो SKS एकेडमी हरियाणा में इस समय अपना वो भूमिका दे रहे हैं, और लिख रहे हैं कि फ्राइडे बी रेडी, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने जीवन रखा होगा तो निश्चित तौर पे आपकी टीम मेरी पसंदीदा टीम है और मैं आना बहुत पसंद करूंगा रफियाबाद। लेकिन आज जो मुकाबला घटा है खास तौर से हमारे लिए, जो कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं ऑफिशियल कमेंटेटर उसका लवली उमर और मेरे साथ जोड़ीदार जो हैं हारिस हबीब है। मुदस्सिर लाफ्टी आए हैं नए बल्लेबाज, जहां 15 पारियां उन्होंने खेली हैं, 149 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं, सर्वाधिक स्कोर उनका 43, एवरेज कुछ ठीक ठाक नहीं है 12.12 और स्ट्राइक रेट 109 से अधिक, कोई शतक नहीं, कोई अर्धशतकीय पारी नहीं। ये क्रिकेटरों के आंकड़े हैं जो आप इस समय देख पा रहे थे। याकूब नाथ ने 2 विकेट यहां अर्जित किए हैं, और क्या खिलाड़ी हैं ये। और इस बार कलाम के उपयोग से गेंद को निकाला डीप फाइन लेग की ओर से, 1 रन पूरा होगा। बिल्कुल, इस 1 रन के साथ स्कोर में भी इजाफा। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। तो नया जो बल्लेबाज यहाँ पे आया है तो वो अब देखना होगा। एक साझेदारी चाहिए, रन ज्यादा दरकार नहीं है लेकिन साझेदारी की जरूरत है। 33 गेंदों पे मात्र 24 रन अभी भी दरकार। इस बीच निकाल दिया है गेंद को, बॉलर्स बैक ड्राइव सर के ऊपर से सीमा पार 4 रनों के लिए। और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है ये, क्योंकि इसको कहते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह इसको मानी जाती है जो आप बॉलर्स के सर के ऊपर से खेलते हैं। और कुल मिलाकर अगर आप इस स्कोर की बात करें, 15 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, जहां स्कोर कार्ड थोड़े बहुत वहां थोड़ा सा देरी से वहां नजर आ रहे हैं। अभी चौका अभी भी आने वाला है। और ये आंकड़े हैं रियाज के, 17 गेंदों में उन्होंने 51 रन बनाए थे और 1 छक्का और 8 चौके, और स्ट्राइक रेट 137 से अधिक उन्होंने बनाए थे। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा उन्होंने जो बल्लेबाजी करी है और पूरा साथ दिया आदिल काचरू का, तो उन्होंने इस मैच को एक तरफा तक करा है क्योंकि विकेट अभी भी हाथ में है और रन ज्यादा नहीं बनाने हैं, मात्र 22 रन अभी भी इस मैच को जीतने के लिए, और विकेट इनके हाथ में अभी भी 6 है। जहाँ ऐसा अगर कहें तो मुझे लग रहा है कि कोई मुश्किल नहीं होगा कहने में। अब यहाँ दुबई ग्रैंड श्रीनगर को जीत की जो वो महक है ना, वो आने लगी है उनकी डगआउट में, और ये एक बड़ी वजह है कि काफी शांत वो नजर आ रहे हैं डगआउट में। बिल्कुल, टीम इस टाइम जीत की दहलीज पे बैठी है, लेकिन देखना होगा क्या कर पाएंगे। इस बीच रियाज मल्ला को एक बार फिर से अपने कोटे का आखिरी ओवर करेंगे, देखना होगा क्या कर पाएंगे। इस बीच गेंद को निकाल दिया, हल्के हाथों से कवर्स में गेंद गई है, 1 रन बनाने का मौका, तो यहाँ पे मात्र 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। और अब 1-1 2-2 रन लगातार ये स्कोर बोर्ड में आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि इम्तियाज मल्ला के आंकड़े देखें, अपने कोटे का ये 4वां ओवर कर रहे हैं, कोई मेडन नहीं, कोई विकेट नहीं, 18 रन अब तक उन्होंने दिए हैं अपने कोटे के अंदर। अभी भी 5 गेंदों का खेल और बचा है। इम्तियाज मल्ला के आंकड़े ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी गेंद है ये। जी हाँ, हाना हुआ था यहाँ, और अगर विकेटों पे लगती ना तो हुआ था काम यहाँ। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा था स्ट्राइक एंड पे अगर थ्रू मारते यहाँ पे ज्यादा मौका था, लेकिन अभी उसने मन बनाया था और वहां पे लगाया, बाल यहाँ पे बच गए। निश्चित रूप से अभी भी दोनों बल्लेबाज सलामत क्रीज पे। 28 गेंदों में 17 रनों की और दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। वार तौफीक आज पिक्चर क्वालिटी से खासे खुश नजर आ रहे हैं, और इस बार गेंद को निकाला वहां, और डीप पॉइंट का जो खिलाड़ी जहां तक के गेंद को फील्ड कर पाते हैं, आसानी के साथ 1 रन पूरा वहां हुआ है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 121 पे 4, और इन 2 टीमों में से जो भी टीम जीत जाएगी
आपकी जानकारी के लिए वो बीसीसी रेड्स बारामूला के साथ 2-2 हाथ करेंगे। बिल्कुल, बीसीसी रेड्स के पास भी बहुत ही बड़े अनुभवी खिलाड़ी है। कल उन्होंने जो मैच यहाँ पे जीता है, तो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा मुकाबला वो भी रहेगा। तो अब देखने वाली बात है यहाँ से अब ये क्या कर पाएंगे इम्तियाज मल्ला। और इस बीच निकालने की कोशिश सफल, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, रोकने में असफल, सीमा पार 4 रनों के लिए। एक और चौका जोड़ दीजिए, हालांकि डीप फाइन लेग वहां मौजूद था, बिल्कुल गेंद को रोक नहीं पाएंगे वहां, क्योंकि स्क्वायर लेग डीप के पास वहां गेंद गए थे। बहुत ही बढ़िया शॉट, और गैप में जो सबसे अच्छी चीज हमें नजर आई थी ना, वो गैप में उन्होंने स्ट्रोक खेला है। 25 गेंदों में 12 रनों की दरकार है। कोई मुश्किल अब यहाँ नहीं होने वाला है दुबई ग्रैंड श्रीनगर के लिए। कप्तान नाबिद गुल बहुत ही खुश नजर आए होंगे। बिल्कुल, डगआउट में सभी चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, और जो आपने इससे पहले कहा है कि यहाँ पे इनको निश्चित रूप से जीत की जो महक वो महसूस हो रही है, और काफी कम रन्स अभी जीत के लिए दरकार। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, अंत तक कुछ हम लास्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपर हैंड अगर कहा जाएगा इस मैच में। बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा प्रतीत ही हो रहा है कि लगभग अब जीत से ज्यादा कोई दूर नहीं है यहाँ दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम। हमारी लगभग सिक्योर टिकर में थोड़ी सी वहाँ बाधा यहाँ नजर आ रही है, ऐसा हमारे व्यूवर्स यहाँ दर्शा रहे हैं। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 126 पे 4, 24 गेंदों में 11 रनों की और दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ऑन साइड में उन्होंने अब 2 खिलाड़ी रखे हैं, फाइन लेग और स्क्वायर लेग, और इस बार सीधे बल्ले से और बिल्कुल सामने की ओर, और गेंद बाउंड्री के बाहर, चौका और जोड़ दीजिए वहां। बिल्कुल, अब मैच को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। तो निश्चित रूप से अब रनों की अगर हम बात करेंगे तो अब सिंगल डिजिट में यहाँ पे रन्स दरकार है, मात्र 7 रन चाहिए जीत के लिए। नासिर खुवामी जो हैं वो एक पत्रकार हैं, हमारी कमेंट्री को वो इस समय सराहते हुए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उसके लिए। अब केवल यहाँ जरूरत है लगभग यहाँ 7 रनों की। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज ये था, जीतकर अब क्वार्टर फाइनल में आप प्रवेश जरूर करेंगे। केएल रियाज से हम बातचीत जरूर करेंगे। केएल रियाज से इस मैच जीतने के बाद हम बातचीत जरूर करेंगे, और इसलिए आप हिलना मत इस लाइव प्रसारण से, क्योंकि उनको हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप सोच रहे थे, खासतौर से जो आज उन्होंने बल्लेबाजी की है वो बहुत ही शानदार। बिल्कुल, केएल रियाज और आदिल काचरू की जो साझेदारी थी उसने इस मैच को निश्चित रूप से एक तरफा कर दिया। उछलती हुई गेंद यहाँ पे बल्लेबाज देख रहे थे अंपायर की जानिब, लेकिन अंपायर की जो निगाह है वो हमेशा टिकी रहती है। इस बीच लीगल बॉल यहाँ पे अंपायर ने करार दी है। एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पे आदिल। हालांकि अब ज्यादा दूर नहीं है, जरूरत 6 रनों की है, और देखना होगा कि ये 6 रन कब तक यहाँ बनाने में सफल होंगे। आज तमाम जो हमारे साथ व्यूअर्स मौजूद थे, जो इस फैमिली का हिस्सा हैं, जो कश्मीर स्पोर्ट्स की आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर वो हमें सहयोग नहीं करते तो लगभग हम इतना सफल न कभी होते और न कभी होंगे, और इसलिए आपका सहयोग की हम हमेशा सराहना करते हैं, और हमें उसका एहसास पूरी तरह से है। बिल्कुल, जब तक व्यूअर्स हमारे साथ है तब तक हमारा जो कि लाइव कवरेज वो भी चलेगा। तो निश्चित रूप से हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज सुबह से हमारे साथ जुड़े रहे थे इस मैच में। तो अब मैच को जीतने के लिए मात्र 6 रन दरकार। एक बार फिर यहाँ पे कप्तान याकूब नाताए जिन्होंने अपने 2 ओवर्स में 2 सफलताएं प्राप्त की है। एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा काम भी आज किया है याकूब नाथ ने। एक बार फिर से इस बीच बहुत ही उम्दा गेंद, अपील कर रहे हैं लेकिन नकारा यहाँ पे इस अपील को अंपायर ने। और बहुत ही शानदार गेंदबाजी आज कप्तान की ओर से लाजवाब आज प्रयास जरूर रहा है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अन्य खिलाड़ियों ने आज उनका समर्थन नहीं किया है, उनका सहयोग नहीं किया है। ये एक बड़ी वजह है कि उनकी टीम आज लगभग जीत से दूर रहेगी। हालांकि अभी भी
रन जरूर चाहिए उनको मैच जीतने के लिए। हालांकि मुश्किल उनके लिए ये मुश्किल है और ये एक और चौका उनके खाते में जोड़ दीजिए। बहुत ही शानदार शॉट है ये। अब केवल 2 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बीसीसी रेड्स बारामूला अगर कोई समर्थन उनका देखते हैं ना तो बोल दीजिएगा तैयार रहना आप इस टीम के साथ। हालांकि जुबैर भाई बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी और लेकिन इस बार यहाँ विकेट प्राप्त होगी और इसी के साथ ये विकेट यहाँ मिली है। अभी भी हालांकि 2 रनों की दरकार है। लगभग आबिद गुल अपने बल्ले से इस मैच को समाप्त करना चाह रहे हैं और वो इस समय डगआउट की ओर हमें नजर भी आ रहे हैं मैदान के अंदर आते हुए। और अब देखना ये होगा कि ये 2 रन जो हैं वो कितने गेंदों में यहाँ पूरा कर पाएंगे वो या नहीं। हालांकि इम्तियाज मलिक के साथ वो इस समय थोड़ी बहुत बातचीत जरूर कर रहे हैं। जी हाँ, ये है आबिद गुल जो इस दुबई ग्रैंड श्रीनगर के कप्तान हैं। अब तब आए हैं रियाज मैडी। आज 2 विकेट चटकाई थी उन्होंने और ये आंकड़े भी हैं 53 मैच 700 से अधिक रन 79 सर्वाधिक स्कोर और 151 से स्ट्राइक रेट है उनकी। बिल्कुल, अब देखना होगा कितनी गेंदों में ये 2 रन बना पाएंगे। कप्तान वर्सेस कप्तान, तो गेंदबाज याकूब नाथ और उसका सामना कर रहे हैं आबिद गुल। एक बहुत बड़ी बात है, देखना होगा क्या कर पाएंगे। यहाँ पे मात्र 2 रन दरकार है और हल्के हाथों से सम्मान दिया इस गेंद को। यहाँ पे आबिद गुल ने एक बहुत ही बढ़िया खेल का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर से बढ़िया कप्तान भी जरूर कहेंगे क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने कप्तानी की है और चौके के साथ समाप्त करेंगे इस मैच को। और ये लो जी, अब यहाँ विजय रही हैं दुबई ग्रैंड श्रीनगर की। और जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, आबिद गुल से बातचीत हम जरूर कर पाएंगे और साथ ही साथ केएल रियाज भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और अब बधाइयों का दौर यहाँ जारी है। दोनों खिलाड़ियों से हम बातचीत करेंगे और आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और जी हाँ, कप्तान आबिद गुल और केएल रियाज भी हमारे साथ ही आ रहे हैं और इसलिए आपसे यही विनती है कि हमारे साथ जुड़िएगा आप। सबसे पहले हम उनको माइक्रोफोन देंगे और उसके बाद आप हमारी आवाज़ में इस मुकाबले का मनोरंजन ज़रूर करेंगे। इस बातचीत को खास विषय पे बातचीत होगी और इसलिए ये बेहतर है कि आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। और दुबई ग्रैंड श्रीनगर ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीता है और कप्तान आबिद गुल इस समय हारिस भाई आप हमारे साथ आइए और इस समय आबिद गुल आपके स्क्रीन के सामने और केएल रियाज भी ज्वाइन जरूर करेंगे उसको। रियाज भाई आप जाइएगा वहाँ। जी हाँ, आबिद गुल चेहरे पे हंसी काफ़ी कुछ बयान करती है जबकि 700 से नज़दीक लोग आपको इस समय अभी भी देख रहे हैं। सबसे पहले जीत के लिए आबिद भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया शुक्रिया प्रवेश होंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। जिस तरह से आज टॉस आपके हित में नहीं रहा लेकिन लड़कों ने आज दमखम दिखाया गेंदबाजी में भी। जी बिल्कुल उमर साहब, मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इनको कम स्कोर करने देंगे हम इंशाल्लाह। तो जिस पे हम सक्सेसफुल हो गए। स्टार्ट में बॉलिंग हमने अच्छी की, 1-2 विकेट लिए तो हमें बूस्ट मिला। तो बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई बॉलर में, तो उसके बाद सरफराज ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया। मुदस्सिर लेफ्टी ने 2 विकेट चटकाए जिस वजह से हम गेम में आए। तो 136 का टारगेट दिया था इन्होंने, मैंने आपको पहले ही बोला था टारगेट कितना भी हो इंशाल्लाह हम जाएंगे जीत के लिए। रियाज भाई को माइक्रोफोन दीजिए। रियाज भाई क्या खा के आए थे आप और तब रन आए हैं जब 10 पे 2 विकेट थी, क्या बातचीत चल रही थी आदिल काचरू के साथ? पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ऐसी टीम के साथ खेलना पड़ रहा है क्योंकि आबिद भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पिछले 3 मैचों में मैं 0 हो गया हूँ। अब जो आपकी टीम ने ये मैच जीत लिया है, क्वार्टर फाइनल में आप प्रवेश करेंगे। बीसीसी रेड्स बारामूला के साथ आपको मुकाबला होगा। आप अपनी टीम को कहाँ रेट कर पा रहे हैं? पहले तो हमें नॉर्मली क्रिकेट खेलना चाहिए क्योंकि जो कोई भी टीम हमारे सामने आई हम नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे। आबिद भाई से आपसे सवाल करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी कामनाएं शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आबिद भाई
अब जो मुकाबला है निश्चित तौर पे वो रेड्स के साथ है, लेकिन जिस तरह से आपकी टीम ने दमखम दिखाया, आज 10 पे 2 आउट हुए हैं, उसके बावजूद भी आपने बड़ी आसानी से मैच जीता है। मुझे लग रहा है कि तैयारी बहुत बढ़िया है टीम में। जी बिल्कुल उमर भाई, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, मैच से पहले ही मैंने बोला था, मैं ज़्यादा यंगस्टर्स जो जितने भी यंगस्टर प्लेयर हैं उनके साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खेलने में, काफ़ी खुशी मिलती है, खुद को भी खुशी मिलती है। ये यंगस्टर आपने देखा, रियाज को देखा आपने, कितना अच्छा, इसने कितनी अच्छी बैटिंग की। और सीनियर प्लेयर एक है हमारे टीम में उस्मान पंडित, जो आज आपने देखा डक पे हुआ। दूसरी बात यह है, आपने अपोजिट टीम के बारे में बोला, बीसीसी रेड्स के बारे में। देखिए क्रिकेट अपना खेलना है, टीम आगे कोई भी हो, प्लेयर्स कोई भी हो, अपना क्रिकेट खेलिए, उससे आगे कुछ नहीं आपको मिलेगा, सिर्फ इतना अपना 100% दीजिए। कोई भी हो, बैट्समैन कोई भी हो, आपने देखा, मैंने आपसे इससे पहले भी बातचीत की है दिल्ली में भी, कि ये डे पे डिपेंड होता है, जिसका दिन अच्छा होता है उसी के लिए क्रिकेट होता है, क्योंकि एवरी डे इज नॉट संडे। आप उन युवा खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, खास तौर से मैं धन्यवाद आपको करूंगा। आपने आदिल काचरू, उस्मान को भाई को यहाँ लाया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी, और आशा करेंगे कि आने वाले जो मुकाबले हैं वो भी कांटेदार होंगे। जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और उमर साहब, लास्ट में एक बात बोलूँगा, काफ़ी खुशी महसूस होती है इस ग्राउंड में, बार बार आने को दिल चाहता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ पे। मैंने इससे पहले बहुत से ग्राउंड्स में खेला है, विकेट हर जगह अच्छे होते हैं, ग्राउंड्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन जितना ये यहाँ पे मेंटेन करते हैं, आज तक मैंने लाइफ में ऐसी मेंटेनेंस नहीं देखी है, क्योंकि इतना साफ ग्राउंड रखते हैं। आप खुद भी दिखा सकते हो कैमरा में, कुछ कचरा नहीं है, मतलब इतनी सफाई है, बहुत खुशी महसूस होती है इन ग्राउंड में मैं खेलता हूं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आगे इससे बड़ा ये फॉर्मेट निकाले, अगर मेरी जरूरत होगी किसी भी टाइम, इंशाल्लाह मैं हर वक्त इनके साथ रहूंगा। शख्सियत उनके बारे में इतना कुछ कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सीर के निवासियों के लिए, खास तौर से आफाक भाई और शबीर भाई के लिए जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब मैन ऑफ द मैच जी हाँ, पिताजी मंसूर साहब और उनके साथ बबलू भाई उसको सम्मानित कर रहे हैं, लगभग इसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से हम उनका भला UIS क्षमा चाहूँगा उस चीज़ के लिए। रियाज भाई इस समय उसको मैन ऑफ द मैच से उनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया खेले आप रियाज भाई, इसी तरह से खेलते रहे, और युवा वर्षीय हैं आप, और कामना है हमारे साथ रहे। जैसा आप जानते हैं कि मैदान के अंदर खबर यही है कि यहाँ दुबई ग्रैंड श्रीनगर ने इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी के साथ आज उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया, जिसमें केएल रियाज और आदिल काचरू ने एक बहुत बड़ी लंबी साझेदारी खेली है। आशा करेंगे कि आपने आज इस लाइव प्रसारण को बहुत आनंद लिया होगा। जुड़ने के लिए आपके बहुत आभारी, धन्यवाद, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। कुछ ही दिनों में एक बार फिर आपके स्क्रीन के सामने